हेलो दोस्तों, मेरा नाम सतीश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। आज आपके लिए एक संघर्ष की ऐसी कहानी कि हमें यदि समय रहते हम कर लें तो आने वाला भविष्य हमारे लिए इंतज़ार करना है, हमारे वेलकम करने के लिए। और आने वाला जो टाइम हमारे लिए आने वाला है वो टाइम हमारे लिए एक एंजॉयमेंट भरा होगा और एक एंजॉयमेंट भरी लाइफ को हम अपने परिवार को वो सारा सुख दे सकते हैं जो हम लोग रात दिन काम करने के बाद भी नहीं दे पाते। एक बार एक पत्थर मूर्ति बनाने वाले ने पत्थर को उठाया और वो उसकी मूर्ति बनाने वाला ही था। जैसे ही उसने छेनी और हथौड़ी लेकर चोट मारी, वो पत्थर रोने लगा। वो अपने कार्य करने लगा, लेकिन धीरे धीरे पत्थर और ज़्यादा रोने लगा। उसने कहा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? उसने कहा कि मुझे बेसहारा ऐसा दर्द हो रहा है जिसको मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। कारीगर ने उसको खूब समझाया कि यदि आज इस दर्द को तुम सह लोगे, यदि आज इस दर्द को तुम सह लोगे तो जीवन भर तुम्हारी पूजा होगी। अर्थात जीवन भर तुम्हें कोई दुख सहने की कोई प्रक्रिया आपके आगे नहीं आएगी। लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अर्थात उस कारीगर ने उस पत्थर को अलग किया और दूसरा पत्थर को लाकर वो उसकी मूर्ति बनाने लगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी मूर्ति बनाने लगा, वो पत्थर हंस रहा था। कारीगर भी हैरान। कारीगर ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि यदि आज मेरा दुख सहने से मेरा भविष्य बन जाता है, मेरे भविष्य का निर्माण हो जाता है, तो ये आज का दुख मेरे लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे कारीगर ने उसकी मूर्ति बना दी। कुछ समय बाद लोग उस मूर्ति को खरीदने के लिए आए और उस मूर्ति को जैसे ही ले जाने लगे तो वो पत्थर पड़ा हुआ था जो कारीगर पहले जिसकी मूर्ति बनाने वाला था। उन्होंने कहा कि क्या हम इस पत्थर को भी ले जा सकते हैं? उसने कहा कि ले जाइए, पत्थर बेकार है, हमारे किसी काम का नहीं है। और मूर्ति ले जाकर उन्होंने मूर्ति की स्थापना कर दी और उस पत्थर को वहीं पर रख दिया मूर्ति के पास। कुछ समय बाद धीरे धीरे लोग उस मंदिर में आते गए, पूजा करते गए और जैसे ही कोई मूर्ति पर नारियल चढ़ाने वाला आते थे और उस नारियल चढ़ाने से पहले उस पत्थर पर नारियल मारते थे। यानी कि अर्थात उस पत्थर को रोज दुख होता था और पत्थर रोज रोता था। तब मूर्ति ने उससे ये कहा कि काश यदि उस दिन जिस दिन तुम्हारी मूर्ति बन रही थी, आज जिस जगह मैं हूँ इस जगह आज तुम होते, यदि तुम उस दर्द को सहन कर लेते। और आज ये दर्द तुम्हें रोज होता है और ना जाने कितनी बार होता है। ये सीख हमारे लिए जीवन के लिए है। ये सीख हमारी उन गलतियों के लिए है जो हम कहीं ना कहीं अपने पास्ट में उन गलतियों को कराए हैं। लेकिन हमने जो गलती करी उसका पछतावा करने से बेहतर है अपने भविष्य के निर्माण के लिए लग जाओ। यदि आपके पास टाइम में बच गया है कि आप अपना कैरियर बना सकते हो तो आप ये गलती कभी मत करना, क्योंकि हर माँ बाप की डांट उस छेनी हथौड़े के समान होती है जो हमारे भविष्य के निर्माण में सहायक होती है। हर टीचर की डांट ना, उसका धमकाना, उनका मारना भी उन हथौड़ी और छेनियों के समान होता है जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। वे लोग जो हमें सही कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनकी भावना भी हमारे लिए उन छेनी और हथौड़ों की समान होती है जो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के निर्माण के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन हम लोग इस माँ बाप को जो डांटते हैं, हम उनको ही गलत मान बैठते हैं और हम टीचरों को ही गलत मान बैठते हैं। जो लोग हमें अच्छे कार्य करने के प्रेरित करते हैं, हम उनको ही गलत मान बैठते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए यदि आपने भी ऐसी गलती की हो या कर रहे हो, आज से ही बंद कर दीजिएगा और अपने भविष्य के निर्माण के लिए लग जाइए।